जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, then the weight of one of the element which combine with the fixed weight of the other in these compounds bear a simple whole number ratio. से एग्जाम्पल कंसिडर करो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine to form two compounds H2O and H2O2. H2O and H2O2. हेलो। हाँ बेटा स्क्रीन विजिबल है। ओके ठीक है। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन these combine to form, suppose first is H2O. Okay, in H2O what is the mass of hydrogen? 2। ये है ना atomic number इसका 1 होता है, mass number is 2। and what is the mass of oxygen? Mass of oxygen is 16। atomic weight of oxygen is 16। Similarly these two elements hydrogen and oxygen combine together to form H2O2। In H2O2, mass of hydrogen is 2 and mass of oxygen is कितना हो जाएगा बेटे? It is 32। Now read the statement carefully. It says if two elements, in this case hydrogen and oxygen, combine to form two compounds H2O, H2O2, and if mass of one of the element is kept constant, mass of hydrogen is kept constant here। देखो कांस्टेंट है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन इज कांस्टेंट। mass of hydrogen is kept constant, then mass of the other element, that is oxygen, in these two compounds will bear a whole number ratio। चेक करो बेटे क्या आएगा रेशो दोनों कंपाउंड्स में। इट इज 16 रेशो 32। सिंप्लीफाई करो 1:2। दिस इज द लॉ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज इन दिस एग्जांपल। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बट इन दिस फर्स्ट एग्जांपल कोई भी छोटे से छोटा कोई डाउट हो। नहीं ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर बेटे नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल 2 is
carbon and oxygen. Carbon and oxygen, these two elements combines to form two compounds. One is carbon monoxide and another is carbon dioxide. Okay, CO2. What is the mass of carbon in CO? Mass of carbon is 12. Mass of oxygen is 16. बेटे दोनों को, इशिता तनिष्का, ये पता है 12 और 16 क्या चीज है? एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास नंबर बोल. ठीक है. इन दिस it is 12 and 32. Okay, and according to statement, if mass of one of the element is kept constant, okay, it is kept constant, then the masses of other element will be a simple whole number ratio, that is 16 ratio 32. Okay, कट करो क्या आ जाएगा? 1 रेशो 2. ठीक है, बट फिर भी बेटे इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी वही है, ये पॉइंट इससे स्किप नहीं करना. You have to keep constant mass of one of the element. Okay, mass of carbon is kept constant. ठीक है, 12. वो बेटे जनरली डबल होता है, लेकिन वो फिक्स रूल नहीं है, वो 9th तक वैलिड है. हम जितने के रिक्वायर्ड है ना वो लर्न नहीं करेंगे. ठीक है, अदरवाइज फॉर हायर एलिमेंट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे. ठीक है, हाँ, इन दो एग्जांपल्स को कॉपी कर लो प्लीज. थर्ड एग्जांपल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, डन. ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जांपल करते हैं. मैंने थर्ड एग्जांपल इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो एग्जांपल 3 है दैट इज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन forms N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. ठीक है, nitrogen and oxygen, these two elements combines to form these 5 compounds. Okay, show that all 5 oxides of nitrogen follow the law of multiple proportions.
Okay. से चेक करना है दैट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो भी ये 5 लिखे हैं, दीज फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसका बेटा सोल्यूशन है, इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो, टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इन फर्स्ट कॉलम राइट डाउन ऑक्साइड्स, जो फॉर्मूला है, ठीक है। इन सेकेंड, मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। थर्ड कॉलम, मास ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको मैं स्पेसिफिक कर लेता हूं। आई टेक इट एज 28। नेक्स्ट, mass of oxygen that combines with fixed mass of nitrogen. Okay, and last is ratio of mass of nitrogen in these compounds. ये टेबल बनाना है बेटे आपने पूरा, ठीक है। ऑक्साइड्स देखो, पांचों ऑक्साइड्स लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑक्साइड इज N2O, second is NO, third is N2O3, fourth is NO2, and the fifth is N2O5. Okay, पांचों हैं. Now, what is the mass of nitrogen in this first oxide? It is 28. Atomic mass होता है बेटे नाइट्रोजन का 14. There are two atoms of nitrogen. So क्या हो जाएगा total? 28. Similarly, you can easily write masses of nitrogen in these compounds: 14, 28, 14, 28. Agree? Masses of nitrogen आ गए. Now, similar line, write down the mass of oxygen: 16, 16. This one is 48, 32, 80. Okay. Now, fixed mass of nitrogen. This I have taken 28. पहले वाला 28 था, किससे मल्टीप्लाई किया है इसे? ओनली विद 1, सो इट इज 28. सेकेंड टाइम देखो, सेकेंड टाइम इट इज 14, बट फिक्स्ड मास कितना है? 28. So I have to multiply this thing with 2. 28. 14 into 2. Again, this is 28. As it is, like the 28 into 1, 28. 14, 14 into 2, 28. 28 into 1, 28. Okay. Basically, करा क्या है? I fixed the mass of nitrogen as 28.
These are the numbers. से याद रखना. I'm multiplying with 1, 2, 1, 2, etc. Now, 28 gram of nitrogen combines with how much? 16 gram of oxygen in this first compound, first oxide. ठीक है. So जो बेटे फर्स्ट वाला है वो एज इट इज लिखते हैं. मास भी क्या आ जाएगा? सॉरी, थोड़ा लाइंस ऊपर नीचे हो जाएंगी. 16. फर्स्ट वाले में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? दैट इज 16 ओनली. ठीक है. सेकेंड टाइम 2 से मल्टीप्लाई हुआ है मास ऑफ नाइट्रोजन, सो यू मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन विद 2. क्या आएगा ये? 32. ठीक है. अगेन एज इट इज 48 मल्टीप्लाई विद 1, 48 ओनली. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है. 32 इंटू 2, 64. लास्ट वन 1 ही है एज इट इज, सो इट्स 80 इंटू 1, 80. ओके. अब ध्यान से देखो बेटे ये क्या बना. 16 इंटू 2, 32. 16 इंटू 3, 48. 16 इंटू 4, 64. 16 into 5, 80. So the ratio of masses of nitrogen comes out to be, first one is 1, ratio 2, ratio 3, 4, ratio 5. चेक करो. इज इट क्लियर? समझ आया है टेबल कैसे बनाया? हाँ जी. बोलो. जरूरी नहीं है, समझ आएगा ही. आई कैन रिपीट. दोनों की पक्का? आर यू श्योर? चलो देखते हैं. पहले जो एग्जांपल्स रही थी वो थी बेटा सिर्फ 2 कंपाउंड्स की. ये एग्जांपल है 5 कंपाउंड्स की. से जैसे पहले किया था, एक मिनट, एज इट इज भी कर सकते हो. ठीक है. बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हौच पौच हो जाना. दैट इज वाई आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम है इन टैबुलर फॉर्म. अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट इज this column, third last. I fixed the mass of nitrogen as 28. So 28 फिक्स करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है मास ऑफ नाइट्रोजन को, जैसे with 1, with 2 here, you will multiply the mass of oxygen with same number, 16 into 1. Similarly in this case 16 into 2, 32 into 2. ये नंबर से. ठीक है. नोट कर लो इसे. ठीक है. चले नेक्स्ट टॉपिक पे. अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक से चलने से एक सॉल्व करके दिखाओ प्लीज. एक एग्जांपल. एग्जांपल 4 है. दैट
sodium and oxygen. Okay. Sodium and oxygen combines to form two compounds. One is Na2O and the second is Na2O2. Okay. Show that these two compounds follow law of multiple proportions. Okay. Given an atomic mass of sodium is 23 and oxygen is 60. Okay. Sodium is 23 and that of oxygen is 16. से सॉल्व करके दिखाओ. हाँ जी, हुआ. किसका? ऑक्सीजन का. आपने फिक्स किसका लिया? सोडियम. ठीक है, 1:2. इशिता तेरा कर कर. नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है. अगर दो ही एलिमेंट्स, दो ही, हाँ, ज्यादा कंपाउंड तो करना है. ठीक है, दो कंपाउंड्स के लिए नॉर्मल करो. ठीक है, नो नीड. हो गया. क्या आया? सेम है, 1:2. चलो ठीक है. फिर लिखो नेक्स्ट. नेक्स्ट लॉ, फोर्थ. It is Gay-Lussac's law of combining volume. Fourth law is Gay-Lussac's law of combining volume. Okay. पहले स्टेटमेंट लिखो इसकी. It states that under similar conditions of temperature and pressure, it states that under similar conditions of temperature and pressure, whenever
gases combine. Whenever gases combine, they do so in volumes. They do so in volume which bear simple whole number ratio. Bear simple whole number ratio with each other and also with the gaseous products. Also with the gaseous products. ठीक है, इसे एग्जांपल से समझो बेटे वो क्या कह रहे हैं. कह रहे whenever two gases combine, suppose हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. चलो ऑक्सीजन ना दो, पहले गैशियस ही ले रहे हैं. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, लेट इट बी. ठीक है, टू फॉर्म gaseous products HCl gas. ठीक है, these gases always combine in a simple whole number ratio by volume. चेक कर लो वॉल्यूम रेशो क्या होएगा. इट इज always whole number ratio. In this case it is 1:1. And if product formed is or are gases, these also bear simple whole number ratio. So exact ratio क्या बन गया बेटा इसमें. वॉल्यूम रेशो 1:1:2. ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं. सेकंड, सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, it combines with hydrogen gas to form ammonia gas. Okay, क्या होएगा. One volume of nitrogen will combine with 3 volumes of hydrogen to form 2 volume of ammonia. ठीक है, so ratio 1:3:2. Okay, that volume ratio n/1. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो बेटा इसका 1. Here it is 3. This one मिला, मैं लिख देता हूं अगर ऐसे डाउट है. दिस वन. ठीक है, 1 volume of nitrogen combines with 3 volumes of hydrogen to produce 2 volumes of ammonia. ठीक है, बेटा. ओके, नोटेड. ठीक है, नेक्स्ट. वैसे इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा पहले किया हुआ है, शायद नाम भी सुना हो. रिमेंबर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. कुछ 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 याद है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या सिंपली एटॉमिक थ्योरी भी नाम से याद है.
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ पॉस्टुलेट्स याद हैं इसके? मेन पॉस्टुलेट्स? नो? चलो लिखो फिर अगर नहीं याद। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट। नंबर वन, मैटर इज मेड अप ऑफ matter is made up of extremely small particles called atoms। ठीक है, matter is made up of extremely small particles called atoms। This is the first postulate। okay, second postulate है atoms of same element, atoms of same element are identical। okay, are identical in all respects, are identical in all respects। आपने स्पेस नहीं छोड़नी, मैंने छोड़ी हुई है, कुछ एक्सप्लेन करवाना था इसलिए। यू विल कंटिन्यू विद 3 पॉइंट। इसका बेटे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स मींस अगर कोई सोडियम का एटम है, ठीक है, एक एटम है, सेकंड एटम है, थर्ड एटम है, फोर्थ एटम है या 1000 एटम है, सबका एटॉमिक नंबर क्या होएगा? 11। ठीक है, सब में प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। ऐसा ही है ना? उनका सबका साइज क्या होएगा? ऐसा हो सकता है भी फर्स्ट सोडियम एटम बड़ा हो, सेकंड सोडियम एटम छोटा हो, साइज में डिफरेंस? नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी ऐसा नहीं है। सब एटम्स हैं, अगर वो एक ही एलिमेंट के हैं तो उनका साइज, मास, वॉल्यूम, एवरीथिंग क्या होगी? वो आइडेंटिकल, सेम। ओके, थर्ड पॉस्टुलेट लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements are different in all respects। Okay, means what he meant to say by this line? It means atoms of different elements are different in size, are different in volume, mass, every respect. These are different. An atom of sodium can never have anything common with atom of magnesium or atom of neon or atom of iron। सब कुछ डिफरेंट होएगा। ठीक है बेटे, फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ इज atoms
are the smallest particles of matter, the smallest particles of matter which take part in chemical combination. ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं atoms or smallest particles which take part in chemical reactions. Okay, means these are the smallest particles which take part in a chemical reaction. Okay, these are some important postulates of Dalton's atomic theory. इसके अलावा वो और भी हैं एक दो पॉइंट्स, यू कैन रेफर टू बुक अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में करने अलग करने, बट मेरे एंड से ओके हैं, इनफ है। फिर देखो बट हाँ, लिख लिया? हाँ जी, डन। नेक्स्ट लिखो बेटे आगे इसके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को ओवर करते हैं। एक न्यू थ्योरी है, उसके पॉस्टुलेट डिस्कस करनी है, बस लिखो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? अब इसे कर रहे हैं क्रॉस, इसी पॉइंट को मैं कर रहा हूं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अपने नोट साथ रखना, फर्स्ट पॉइंट रीड करो अपने एटॉमिक थ्योरी का क्या लिखा है डाल्टन का, दैट एटम्स और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यही है ना? इट मींस एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब इससे छोटी चीज कोई पॉसिबल नहीं है, पॉस्टुलेट का मतलब यही हुआ। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट पॉस्टुलेट लिखो, एटम is no more indivisible, atom is no more indivisible। ठीक है, फुल स्टॉप। atom is made up of smaller particles like electrons, protons and neutrons। So first point of Dalton atomic theory now holds no more true। ठीक है, एटम सबसे छोटे नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स नोन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट आपने लिखा है कॉपी पे, दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये है ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। दिस पोस्टुलेट इज आल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, इसे लिखो, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may not be identical। आइडेंटिकल, ठीक है, इसकी एग्जांपल है आइसोटोप्स, पढ़ा ना नाइन्थ में, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। जैसे इसकी एग्जांपल है क्लोरीन,
1735, क्लोरीन 1737। अब एलिमेंट तो क्लोरीन है दोनों केसेस में, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट केस में 35 है, सेकंड केस में 37 है, अलग अलग है मास नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स हैव different atomic masses. So second postulate भी हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मॉडर्नाइज किया उसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहले रीड कर रहा हूं, दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। Atoms of different elements may be same. Different elements may be similar, ठीक है, may be similar in some respects. ये स्टेटमेंट है एक्चुअल, that atoms of different elements may be similar in some respects. कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज आइसोबार। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? Isobars are the atoms of different elements having same mass number। ठीक है, इनका मास नंबर सेम होएगा, एटम्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट होने चाहिए थे, बट लुक एट देयर masses, 40 40, atomic masses are same। ठीक है, so you can say that it's not always true that atoms of different elements are different in every respect. There may be some similarities between atoms belonging to different elements. Okay, but fourth point is true as it is। ठीक है, atoms are smallest particles which take part in chemical reactions। जो अभी तक हमारी नॉलेज है साइंस की, केमिस्ट्री की, we still consider atoms as smallest particles which participate in bond formation। okay, so ये point till date true है। ठीक है, ओके बेटे।